समझते हैं जितना पाकिस्तान को दबाओगे ये उतना ज्यादा ये ठीक रहेंगे। उधर चाइना को देख लें, चाइना के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की और अपने मीडिया ने प्ले ही नहीं किया उसको। एक इमरान खान साहब आ गए, इमरान खान साहब 1 साल वेट करते रहे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तो हम इनके साथ डायलॉग करेंगे। बीजेपी की हुकूमत ने आप पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और ठीक है, नहीं हम भी तो कुछ बोल के देखें, कभी कभी हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम चुप का रोजा क्यों रखा हुआ है हम लोगों ने? क्या वजह है कि हम बिल्कुल बॉय स्काउट की मोरालिटी के साथ काम कर रहे हैं, हम धमकी देते हुए भी डर रहे हैं हमारे हुक्मरान? क्या वजह है इसकी? लोगों ने अगर पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की तशद्दुद में इन्वॉल्व नहीं है, दहशत गर्दी नहीं की, तो क्यों जो है भारत के दबाव में आकर आप जो है लश्कर तैयबा या जमात दावा की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? क्या वजह है? ये दो बातें जो ये कहते हैं ना कि जाहिर है कि आज की दुनिया में लड़ाई बाद में होती है, पहले जो है परसेप्शन यानी कि बयानी की लड़ाई लड़ी जाती है और वो हारी या जीती जाती है। हम देखते हैं कि भारत जो है इस मामले में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हम अगर मगरबी ममालिक की बात करें तो वहाँ पे जिस तरह से उनकी बहुत सारी NGOs जो हैं वो एक्टिव हैं और जिस तरह से वो वहाँ के मगरबी पॉलिटिशियंस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, अमेरिका, इंडिया ने अमेरिका से अपील किया, अमेरिका ने दिया, अब इंडिया ने बोला कि जी हम आपसे खत्म हो जाए तो हम आपसे बात करेंगे। हमें लारा दे दे के अयूब खान साहब को उन्हें मना लिया कि कश्मीर में कुछ ना करें। देखिए, मुल्क के पास, कौम के पास मौके आते हैं। ठीक है जी, मैं ये नहीं कहता कि अभी ये इंडिया और चीन की तनाज़ा बढ़ के जैसे करे, मे भी डिप्लोमेसी से ये खत्म भी हो जाए, लेकिन ये जगह डिस्टेबलाइज होकर रह गया क्योंकि जो लद्दाख में एरिया नहीं जाने वाला वहाँ से, नथुल्ला के जो पास के पास वहाँ से चीन नहीं भाग गया, तो इंडियन पब्लिक ओपिनियन जो है वो कुछ करेगी। आप ठीक बोलते हैं कि शायद हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, जस्ट टू डाइवर्ट द पब्लिक ओपिनियन, जस्ट टू रेज देयर मोरल, बट द पॉइंट इज हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है और हमें भी इसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए। हमें इसकी ओपनली डिस्कस करना चाहिए कि हमें उनके ऊपर साइकोलॉजिकली ये दावा देना चाहिए कि दैट अगर आपने इतनी दफा दखल किया है, 40 साल ये हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करते रहे, लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर करते रहे अफगानिस्तान के ज्यादा जा रहा ना, हमारा भी एक पोस्टर होना चाहिए। अच्छा, मुझे इजाजत दें इकराम साहब, मैं इजाजत साहब, दो बातें जो ये कहते हैं ना कि जाहिर है कि आज की दुनिया में लड़ाई बाद में होती है, पहले जो है परसेप्शन यानी कि बयानी की लड़ाई लड़ी जाती है और वो हारी या जीती जाती है। हम देखते हैं कि भारत जो है इस मामले में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हम अगर मगरबी ममालिक की बात करें तो वहाँ पे जिस तरह से उनकी बहुत सारी NGOs जो हैं वो एक्टिव हैं और जिस तरह से वो वहाँ के मगरबी पॉलिटिशियंस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, भी ग्लोबल न्यूज़ जो कनाडा का पर्चा उसने इसको रिपोर्ट किया। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर यूरोप की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, वो लास्ट ईयर जो है नवंबर दिसंबर में एक पूरा 27 मेंबर्स का फार राइट के जो मेंबर्स थे उनका डेलीगेशन श्रीनगर लेकर गए। फिर वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं, सहाफ़ियों पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो उन्होंने तो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर ऑफ नैरेटिव पाकिस्तान पे मुसल्लत की भी, और वो हर वक्त पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमारे बदनाम करते हैं, CPEC के खिलाफ रेशा दवानियाँ करते हैं और उसके साथ साथ जो है जाहिर है कि दहशतगर्दी से हमारा जो है वास्ता जोड़ते हैं। तो ये लड़ाई कितनी अहम है और क्या हमारे अरबाब इख्तियार को एहसास है कि जी ये कितने बड़े पैमाने पे हमारे खिलाफ लड़ी जा रही है मीडिया पे? जी अमृता, देखिए बात सुने, ये जो जंग है ये लड़ी जा रही है और लड़ी जाती रहेगी, क्योंकि जो नैरेटिव इंडिया बना रहा है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो वेस्ट के हैं और जो अमेरिका के हैं इस रीजन में, उनके साथ वो सिंक करते हैं। लिहाजा अगर हम ये कहें कि हम इस नैरेटिव को सिरे से अपरूट कर देंगे और पूरा यूरोप हमारी बात सुननी शुरू कर देगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने देखना यह है कि आपने अपनी सेंसिटिविटीज को कैसे सेफ गार्ड करना है। ये जो दहशतगर्द तंजीमें सो कॉल्ड थी या जैश मोहम्मद थी या दूसरी जो तंजीमें थी, इनकी लीडरशिप को हम जेल कर चुके हैं, नजरबंद कर चुके हैं, तंजीमें इनकी प्रोस्क्राइब हो चुकी हैं, इनके एसेट्स और अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और इनके खिलाफ पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान में अमल में लाई जा रही है। इससे बियॉन्ड ना हम कुछ कर सकते हैं ना कुछ करने की जरूरत है। एक सवाल का जवाब, जब आपने लीडरशिप को सजा दे दी और जेल कर दिया। ज़िमनी सवाल, एक मेरा ज़िमनी सवाल, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में शाकी हैं इस पॉलिसी के ऊपर। वो कहते हैं कि जी इन लोगों ने अगर पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की तशद्दुद में इन्वॉल्व नहीं है, दहशत गर्दी नहीं की, तो क्यों
جو ہے بھارت کے دباؤ میں آ کر آپ جو ہے لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ کی قیادت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یہ جو آپ جب ہم خود کارروائی کرتے ہیں تو آپ جو مسلح مزاحمت کا بیانیہ ہے، جہاد کشمیر کا بیانیہ ہے، ہم لوگ خود کمزور کر دیتے ہیں؟ اجاز امان صاحب جی بالکل ٹھیک ہے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ نیریٹو سن کے اپنی پالیسیز بنائیں گے، اگر آپ جو دشمن چاہتا ہے آپ وہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنے نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کو کیسے سیف گارڈ کریں گے؟ آج جس اپرچونٹی کو اکرام سہگل صاحب بات کر رہے ہیں، ایک اپرچونٹی آج آپ کو کشمیر میں ملی ہے جو 70 برس میں نہیں ملی تھی، وہ یہ تھی کہ آج تک ہندوستان نے انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کی لیڈرشپ کو تقسیم رکھا، اور ان میں ایک جو لیڈرشپ تھی جو عبداللہ فیملی اینڈ مفتی فیملی تھی، یہ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے یونین ود انڈیا کے ساتھ جی، اور اس میں آٹونومی مانگتے رہے۔ حریت والے ہمیشہ آزادی کے طلبگار رہے، وہ انتخابات اور پلیبسٹ کی بات کرتے تھے، اور ایک اور گروپ تھا جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتا تھا۔ تو اس ڈیویژن کی وجہ سے ہندوستان فائدہ اٹھاتا رہا۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی کیش کریں ان حالات کو، ظاہر ہے کیش اگر کرنے کی بات ہو رہی ہے قمر چیمہ صاحب تو اس کا مطلب ہے کہ عملی مدد کی جائے، اور جو ہم لوگ دشمن کے بیانیے پر ان کے دباؤ میں آ کر اپنے مطلب اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر جو ایک نیریٹو کی لڑائی بھارت نے پہ مسلط کی ہے، کیا ہمارے ارباب اختیار کو آپ کے خیال میں اس پہ نظر ہے؟ کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی منصوبہ بندی ہے؟ نہیں ہے جی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ نے آکوپائڈ کشمیر میں 370 اور 35A پہ حالات خراب کیے اور سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پہ کام کیا، تو پاکستان اور کشمیریوں کو ایک یہ فائدہ ہوا کہ سارے ویسٹرن میڈیا، لبرل میڈیا نے جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا کو سنائی۔ مطلب اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر بدنام ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ جو مغرب کی ریاست کی قوتیں ہیں وہ تو ساری کی ساری بھارت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر اخبار میں ایک آدھ آرٹیکل چھپ جاتا ہے تو ہم اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، غالباً ہم بہت چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جی دیکھیں، ہمارے پاس اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ یہ جو گلوبل نیریٹو ہے ایٹ لیسٹ ہم اس کو پلے اپ کر سکیں۔ وہ پلے اپ ہو گیا کیونکہ کمپلشن وہاں پہ ایسی تھی اور پلے اپ ہو گیا، بلکہ ایک جرنلسٹ کو وہاں پولیٹزر پرائز ملا اس دفعہ کہ کشمیر پہ جو اس نے فوٹوگرافی کی۔ بٹ اینی ہو، ایک اچھی چیز تھی۔ جو دوسری چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو انڈیا ہے وہ ایک فائنینشیل ڈیسٹینیشن تو ہے ہی ہے، اور دنیا اس کو اس لینس سے دیکھتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہماری پالیسی ہے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ مورل۔ جو ہمیں چیز کو جو پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، ایگریسولی بیان کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر ایک لوکل سٹرگل چل رہی ہے، اور کیونکہ یہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے تو یہاں پہ لوگوں کا عام جو سٹرگل کرنا ان کا حق ہے۔ سو یہ جو چیز ہے اس کو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی لوکل سٹرگل ہوتی ہے تو اس کو ایل او سی پہ بڑا عام